जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजार किया जा रहा था इस फैसले का बड़ी शिद्दत से, क्योंकि 27 के बाद अदालत खामोश थी, अदालत उस दिन उठ गई थी, समाअत आगे नहीं बढ़ सकी थी। मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात बज़ाहिरन कामयाब नहीं हो सके हैं। इलेक्शन कमीशन की एक और पटिशन आ चुकी है, तहरीक इंसाफ की पटिशन आ चुकी है, और ये फैसला बहुत अहम फैसला लग रहा है, जो असल में तो हुक्मनामा है अदालत का। इसका मतलब है अदालत 14 मई से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और 14 मई में तो अब 9 दिन बाकी रह जाएंगे, तो कैसे हो सकेगा ये अहम इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो बिल्कुल हर बंदे को नज़र आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसकी बहुत सारी रीजंस है। ना ही तो बैलेट पेपर प्रिंट हुए हैं, ना ही कोई लॉजिस्टिक का अरेंजमेंट है, ना ही कोई पैसों का अरेंजमेंट है। अगर पैसों का अरेंजमेंट हो तो उसमें भी टाइम लगता है। और फिर दूसरा, जो पार्टियां हैं वो कहती हैं एक दिन पे तो इलेक्शन पे एग्री हो गए हैं। ये तो आप देखें, आप मीडिया वाले सारे मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कहा है कि अगर पार्टियां आपस में एक डेट हमें बता दें तो हम उसके मुताबिक फैसला कर देंगे आपस में, क्योंकि ये आपस में मिल के अगर कुछ करती हैं। तो किसने कहा था जी आप अपनी तरफ से एक कमेटी जो है, ये बंदे हैं, उनकी तरफ से ये बंदे हैं, आप इतना टाइम लें, इतना टाइम, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें होती रही हैं। अगर फैसले में उन्होंने नहीं लिखा तो वो ज़ाहिर है उनकी अपनी मर्जी जी, है करनी। ये तो यानी अदालत के कहने का उनकी मतलब ये कि हमने अदालत का मतलब ये जहांगीर साहब कि हमने हुक्म नहीं दिया कि ये मुज़ाकरात, अब अदालत का देखें, वो हुक्म है कि आप अदालत के मुज़ाकरात करें। होने की जरूरत नहीं होती। जब वो कहती है फ्री कैन को, अगर हियरिंग के अंदर कहती है आप दोनों मिलके हमें बता दें, तो इसमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। तो उनके ऑर्डर के बगैर ही वो आपस में उनकी अदालत के अंदर जो ज़बानी अहकामात है उनके मुताबिक या ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ही तो वो बातचीत कर रहे थे। वरना तो अदालत कहती जी आप करें ना करें हमें तो कुछ नहीं है। वो फैसला करते, वो कहते जी 14 तारीख को इसको इम्प्लीमेंट करें। तो उनका तो मकसद यही था कि अगर ये पोलिटिकली क्वेश्चन है, अगर दोनों पार्टियां, क्योंकि एक तरफ से तो पीटीआई है, वो दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन है, और दूसरी पार्टियां जो हैं फिर बाद में फरीक बनी है, तो इसमें तो ज़ाहिर है अब अगर पीटीआई एग्री हो जाती है तो फिर अदालत तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और 90 डेज़ वाला तो इशू ख़त्म हो जाएगा। और 90 डेज़ वाला इशू तो अब भी ख़त्म है। अब आप देखें ना, 90 डेज़ में इलेक्शन पॉसिबल है। इवन 14 मई को कौन बंदा कहता है कि इलेक्शन होंगे? पॉसिबल नहीं है ना। ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रहा हूँ मैं, ये कोई और करे जी नहीं हो सकते, या हम नहीं करना पॉसिबल नहीं चाहते। है ये तो जाकिर साहब, अब इसके लिए तो किसी लॉ के स्टूडेंट होने की भी जरूरत नहीं है कि 14 मई हाँ, तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल किसकी वजह से नहीं है, किसकी वजह से इम्पॉसिबल हुए, ये तो सवाल वो अदालत उठा सकती है ना, कि जब उसकी हमने हुक्म दिया था पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल क्यों नहीं हो पाए? वो पॉसिबिलिटी नंबर वन विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो है, फ्रॉम द डे फर्स्ट जो डिस्प्यूट पैदा हो गया कि 4-3 है, 3-2 हाँ। है, वो जो पिटिशन पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। और फिर आप देखें ना, पॉसिबल इसी वजह से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या पंजाब में इलेक्शन का केपीके का मामला उधर ही ठप कर दिया, उधर ही छोड़ दिया। तो केपीके के लिए कोई दस्तूर या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है वो नहीं अप्लाई होता उस पर, कोई उस पर और है, कोई 1980 का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे, कि उसको छोड़ दो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो जो चीज़ें सामने आई हैं, जो जजमेंट आई है, उसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। वरना तो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी लेकिन अक्टूबर वाली, लेकिन अगर 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 जदून साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले के बारे में कोई इबाम होता तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार फैसला दिया और 3 दफा मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हमारे फैसले में इबाम है और उस इबाम की वजह से केपीके का इबाम है, 3-4-3 का इबाम है, 5-7 का इबाम है, तो सुप्रीम कोर्ट मजीद कार्रवाई आगे ना बढ़ाती, पहले उस इबाम को दूर करती। नहीं सुप्रीम अब कोर्ट ने आवाम की 27 देखें। अप्रैल तक ये बात कही। अब इसमें अंदर क्या अवाम नहीं है कि केपीके में इलेक्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है 14 मई के लिए केपीके के लिए, तो वहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन जायज़ है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये वाज़े तौर पर मौजूद है, पहले फैसले में भी और दूसरे फैसले में भी, कि पंजाब में भी इंतखाबात 90 दिन में होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी 90 दिन में होंगे। सिर्फ और नहीं, सिर्फ तारीख उन्होंने किसने देनी है, इस पर इख्तलाफ था। बाद में एक पिटीशन आई उनके पास, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जी आप जाके, वो कल केस फिक्स था, अभी उन्होंने उसमें कोई 10 तारीख डाली है कि जी गवर्नर ने इलेक्शन जो है असेंबली डिसॉल्व की है। रेलेवेंट फोरम पे उन्होंने कहा, रेलेवेंट फोरम पे चले जाएं, और रेलेवेंट फोरम हाई कोर्ट पहले पहले सुप्रीम कोर्ट ने केस वही टेकअप कर लिया, केपीके का भी पंजाब को। ये है तो जो 4 जज थे उन्होंने यही कहा था कि जी आप रेलेवेंट फोरम पे जाए, वहां से होके जब सीपीएलए आएगी, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, तो तब हम जो है डिटेन करते तो ज्यादा बेहतर। फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने 15 के 15 जज के वो कहते हैं जी फलान डेट को इलेक्शन करा। उसमें जदून साहब, उसमें फैक्चुअली थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि पंजाब का गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, तो पंजाब की तारीख देंगे सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। वो तो इशू खत्म हो गया ना, आ गई। नहीं, इशू खत्म नहीं हुआ सर, वहीं से तो इशू शुरू हुआ ना। जहांगीर साहब, वहीं से तो इशू शुरू हुआ। इम्प्लीमेंट करें जो सदर ने दिया है। तो दोबारा
जी जी जी, जो दोबारा पिटीशन आई और उस दोबारा पिटीशन में जो पंजाब और केपीके को सेग्रीगेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो इसलिए सेग्रीगेट किया चूंकि पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब की तारीख दे। वो तारीख सदर और इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर तारीख दे दी 30 अप्रैल की, और केपीके के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर उसकी तारीख देंगे। जब गवर्नर ने डिफाई किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, तारीख नहीं दी, तो फिर क्या उसके हुआ? बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेलेवेंट फोरम पर जाएं, गवर्नर के खिलाफ यानी कि रेलेवेंट फोरम पर जाए ना, ये भी तो लॉजिक है। नहीं तो देखें, रेलेवेंट फोरम पे जाएं तो पहले 4 पिटीशनें पेंडिंग थी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, फिर पले क्यों मैटर जो है टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आप रेलेवेंट फोरम पे जाएं? इस तरह नहीं होता ना कि पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आइन तमाम सूबों के लिए बराबर है, हर जगह पे इक्वली अप्लाई होता है। वहाँ पे 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे केपीके में, या पंजाब में भी होंगे। आपको कुड यू सी के इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 14th ऑफ मई। इसमें कोई शक, इसमें दो राय नहीं है। प्रिंसिपली आप ठीक फरमा रहे तो हैं फिर कि अगर आप दोनों की असम्बलियां एक वक्त में तहलील हो रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किस तरह इंप्लीमेंट होगी? हाउ द जजमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड? तो इसका मतलब है फिर हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर ठीक नहीं है हमारे मुताबिक या किसी की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, मेरी इंटरप्रिटेशन चले कह लें, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर मुझे हक हासिल हो गया आज के बाद कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करना शुरू कर दूं। नहीं, ये बात नहीं है कि आप ऑर्डर को डिफाई करें। जो ऑर्डर देखें ना, अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो कहते हैं कि अब अमेरिका के अंदर एक जज साहब थे, अभी रिटायर हो गए हैं, वो फॉर लाइफ होते हैं, लेकिन उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली। उन्होंने अपनी बुक लिखी, उन्होंने कहा जी जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होती हैं, ये बड़ी कोर्ट होती हैं, उनको वही फैसले करने चाहिए जो एग्जीक्यूटिबल हो या इम्प्लीमेंट हो। अब एक जज साहब जो है रात को कहते हैं सुबह इलेक्शन कराओ, तो आप मुझे बताएं वो डिफाई होगा ऑटोमेटिकली? ऑर्डर विद इन द ऑर्डर ही डिफाइंस है।